दुनिया में आके जिसने प्रभु का नाम लिया है, दुनिया में आके जिसने प्रभु का नाम लिया है, ईश्वर ने आके उसका बेड़ा पार किया 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 है। मनमोहन मुरली वाले भक्तों के संकट टाले, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो। सिया राम है हमारे, घनश्याम है हमारे, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो। भक्तों पे जब किसी ने कोई वार किया है, भक्तों ने जब किसी पे कोई वार किया है, जब राम जी ने आके अवतार दिया है, जब राम जी ने आके अवतार लिया है, जब राम जी ने आके अवतार दिया है, जब राम जी ने आके अवतार लिया है। धरणी पे दुष्ट पचारे, प्रभु ने बीन बीन के मारे, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो। सिया राम है हमारे, घनश्याम है हमारे, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो, भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उससे संबंध वाला। सिया राम है हमारे, घनश्याम है हमारे,
भजन तुम किया करो, नाम तुम लिया। सुखदेव स्वामी तो यहाँ तक कह रहे हैं, परीक्षित बिले बतोरो क्रम विक्रमाना ये न शुण्वत कंड पुटी नरस्य जिहुवा सती दादुर के वसूता न चोप गायत तुरुगायु गाथा भारम परम पट्ट किरीट जुष्टम मप्युत्त मांगम ननमेन मुकुंदम साभौ करुणा कुरता सपर्यम हरि लसत कंचन कंकणौबा बरहायते ते नैने नराणम लिंगान विष्णु ननरीक्षतोये पादम नृणाम तो त्रम जन्म भाजो। एक एक श्लोक पढ़ा। सुखदेव जी कह रहे हैं सुंदर कान मिल गए राजन, लेकिन कानों से कभी भगवत कथा नहीं सुनी तो वो कान नहीं, वो सांप का बिल है। तुलसी बाबा डिटो लिख रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो श्रवण रंध्र अहि भुवन समस। वो कान नहीं, वो सांप का बिल है। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा आपको जब बिल बताना था तो चूहे का बता देते, मेंढक का बिल बता देते, सांप का क्यों बताया? अही तुलसी बाबा ने कहा, भैया चूहे और मेंढक के बिल में कोई भी जा सकता है, लेकिन सांप के बिल में जाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ऐसे ही आपके हमारे कान रूपी बिल में जो प्रपंच रूपी सांप आकर के बैठ गया है, उसमें कथा नहीं जा सकती, क्योंकि व्यथा बैठी है। श्री जिहुआ सती दादुर के वसूत। परीक्षित, जो जीव कभी भगवत नाम नहीं लेती वो दादुर मेंढक की जीव है। बरहा ये देते नैनम नराणाम, सुंदर नेत्र मिले, लेकिन कभी साधु संत अमलात्मा ज्ञानी भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद के दर्शन नहीं किए तो वो आंख नहीं, लोचन मोर पंख कर लेगा। मयूर पंख में बनी हुई आंख के समान। सुंदर पैर मिले और पैरों से चल करके कभी तीर्थ यात्रा सत्संग में नहीं गए तो वो पैर नहीं, वो द्रुम वृक्ष कहा। सुंदर हाथ मिले, लेकिन हाथों से कभी मंदिर में झाड़ू नहीं लगाया, एक लोटा जल शंकर जी की पिंडी के ऊपर नहीं चढ़ाया तो वो हाथ नहीं, वो साबु मुर्दे के हाथ हैं। देखो हनुमान जी जब लंका में गए श्री हरि, तो लंका को बाहर से देखा तो दिन में, अंदर से देखा रात्रि में। अब एक बात बताओ, किसी की कोई वस्तु अंधेरे घर में रात्रि में खो जाए और दिन के उजाले में न देख के रात्रि के अंधकार में देखे तो मेंटल कहा जाएगा कि नहीं? अरे सीता जी को देखना तो दिन में देखते, रात्रि को क्यों देख रहे? ये जीवन का सूत्र नोट कर लेना। अगर हनुमान जी दिन में लंका में घूमते तो रावण इतना बड़ा भक्त था शंकर जी का, हनुमान जी कहते वैसे ही बोल रही है तो बहुत बड़ा भगत जी। बात समझ में आ रही है? दिन की लंका सबकी बढ़िया, कोई कथा कह रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई सत्संग करवा रहा है, कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई अतिथि सेवा, संत सेवा, गौ सेवा। अरे उसकी रात्रि की लंका देखो कि भाई 2-4 मिनट भगवान का कीर्तन करता है कि नहीं? दिन की लंका दिखावा है। लंका जो है देह नगरी है, यहाँ पूजा तो हो रही है लेकिन देव की नहीं, देह की हो रही है। देव की पूजा नहीं, मंदिर में मत्था टेके या नहीं, धूप बत्ती लगाए या न लगाए, लेकिन ये जरूर कि फेयर लवली ढंग से लगी है कि नहीं। अरे कितने तेल फुले न लगाए ले, पुतला माटी को एक दिन पजर राख ले जाएगा। ये देहवादी है लंका के लोग, देह रूपी देवता के उपासक हैं। अब एक बात बताओ, तुलसी बाबा ने लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मतलब रावण ने लंका में जितने भी महल हैं सबको मंदिर की उपमा दी, मंदिर जैसा मुखौटा है सबका। और हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो एक बात बताओ, जितने मंदिर थे लंका में सब जला दिए, एक विभीषण कर ग्रह नहीं, विभीषण का घर नहीं जलाया। अब बताओ कितनी बारीकी से देखो, हनुमान जैसा भक्त मंदिर जला रहा है और घर को छोड़ रहा है। हनुमान जी ने मंदिर जला दिए, घर छोड़ दिया। अब आप सोच रहे, बताओ भाई ये क्या बात है? तो मेरे कहने का भाव ये, लंका में मंदिर तो है
लेकिन पूजा देव की नहीं, देह की पूजा है। वो हनुमान जी जानते हैं भाई, देह की अंत्येष्टि तो तभी मानी जाएगी जब इसे जला दिया जाए। अंतिम संस्कार तो जलाने पर ही है, पूर्णता तभी है जला दिया। श्री एक एक श्लोक सुखदेव जी बोल रहे हैं, तदस्मसारम हृदयम वतेदम, ये हृदय भगवान की कथा सुन करके द्रवीभूत न हो, पिघले न, तो वो हृदय नहीं, वो अस्मसार है, लोहा। किरात हुंडांद पुलंद पुलकिसा आबीर कंका यवनक खसादया, ये ने जपापा यदपाश्रिया श्रिया तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमस्ते। ये नीच जातियों के नाम है, किरात हुंड पुलंद पुलकस खसादे, मतलब नीच जातियां। अगर ये लोग भी भगवान की भक्ति से सट जाएं, जुड़ जाएं, तो हमारा शीघ्र पावन हो जाते हैं। ये कहने सुनने की बात नहीं। पद्म पुराण भी कह रहा है, चांडालो की मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्ति परायण, विष्णु भक्ति विहीनस्तु जो पशुपचादम। अगर कोई चांडाल होकर के भगवान के चरणों का भक्त है तो वो मुनि श्रेष्ठ, महात्मा से श्रेष्ठ। पद्म पुराण कह रहा है। कोई बाबा होके भजन न करे और कोई चांडाल होके करे तो बताओ श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? हम वैसे ही अहम लेके घूमें कि हम बाबा हैं। एक साधु कह रहे थे, बोले बताओ ग्रस्त भी कोई आश्रम है, अगर ये बाबा लोग नहीं होते तो ग्रस्तियों को शिक्षा कौन देता? जैसा हम ही तो बता रहे। तो वो बड़े घमंड में रहते थे, हम तो बाबा है। एक सज्जन ने कहा, बोले तुमने शादी नहीं की? बोले नहीं। बोले तुम्हारे पापा ने की थी? बोले हाँ पापा ने तो की थी। तो एक बात बता, जब तुम्हारे पिताजी गृहस्थी नहीं होते तो तुम कहां से आते? उसने कहा तुम नहीं जानते, अगर ये बाबा लोग नहीं हो तो देश को शिक्षा कौन देगा? एक दूसरे साधु ने